भारद्वाज सर को आमंत्रित करूंगा उनके उद्बोधन के लिए। इससे पहले मैं सभी प्रतिभागियों के लिए सर का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति हैं। इसके पूर्व प्रोफेसर भारद्वाज ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलाधि सचिव एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में निदेशक के दायित्व का भी निर्वहन किया है। प्रोफेसर भारद्वाज राजनीति विज्ञान के आचार्य एवं समस्त विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता रहे हैं तथा उन्होंने कार्य परिषद सदस्य, अध्यक्ष अध्ययन मंडल, अधिष्ठाता छात्र कल्याण व विदेशी छात्र मामले के निदेशक, इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र निदेशक, कुंजीलाल दुबे संसदीय अध्ययन पीठ एवं राजनीतिक शिक्षा के निदेशक होने के साथ साथ इंटरेक्टेड इंडिया प्रोग्राम के निदेशक के रूप में भी अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपकी ख्याति अकादमिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में अविस्मरणीय है सर। हम आपका पुनः एक बार स्वागत करते हुए आपको सुनना चाहेंगे सर। हमारे पूरे प्रतिभागी आपको सुनना चाहेंगे और आपकी ओजस्विता से हम लोग लाभान्वित होंगे सर। आप सभी को मेरी ओर से सादर अभिनंदन और प्रणाम। आज हम एक कार्यक्रम में आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित हुआ है। उसमें मुझे आपके साथ साक्षात्कार करने का, देखने का, सुनने का अवसर मिला है। विश्वविद्यालय के कुलपति मेरे आदरणीय पूज्य प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी और वहाँ बैठे हुए सभी प्रतिभागी लोग, आज हम कोरोना सेंट्रिक युग में रह रहे हैं। हमारा सोच विचार, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, हंसना रोना, हमारा संपूर्ण मनोविज्ञान एक छोटे से अदृश्य वायरस के द्वारा निर्धारित, संचालित हो रहा है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो बिना स्पर्श किए हुए सबको सब कुछ आभास करा देती है, उस युग में सभी प्रभावित हुए हैं इससे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। लाखों लोग इसमें मरे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, क्योंकि शिक्षक की पूंजी अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान है और उस पर एक बड़ा वज्रपात हुआ है। 191 देशों के लगभग 157 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। भारतवर्ष में 35 करोड़ विद्यार्थी इस कोरोना संकट के कारण, संक्रमण के कारण भटक रहे हैं। अध्ययन के लिए भटक रहे हैं, परीक्षा देने के लिए भटक रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भटक रहे हैं, अपने भविष्य के निर्माण के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि एक एक क्षण उनकी पूंजी है और वो अपनी पूंजी को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे समय आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित करके एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदमी को
उस महाकाल के जंजाल से निकालने का प्रयास किया। आप, आपकी टीम और संस्था के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि मिश्र त्रिपाठी जी इसके लिए साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। अभी मैं त्रिपाठी जी को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीवन कृत्रिम है। हमारा बात करना, मिलना जुलना सब कृत्रिम है। अध्ययन अध्यापन की जो विधाएं हैं वो भी सब वर्चुअलिटी पर आधारित हैं। मनुष्य की दृष्टि और मनुष्य का जीवन न जाने किसकी राह देख रहा है। उसके मन में भय है, आतंक है, डर है, इसमें फंसा हुआ है। कोरोना से तो मुक्ति आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन इस युवा पीढ़ी और बचपन के लोगों के मन में जो डर घुस गया है, जो भय घुस गया है इस बात का कि एक छोटा सा वायरस, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना कितना छोटा है। .000085 एटोग्राम इसका वजन है। भारतीय उसमें उसकी यदि हम गणना करें तो 0 पॉइंट उसके बाद 15 जीरो लगाने के बाद 85 ग्राम इसका वजन आता है। और पूरे संसार के कोरोना का वजन यदि हम निकाल लें जिसने प्रभावित किया है तो 2 ग्राम से अधिक नहीं। ऐसा अध्ययन, ऐसा अध्यापन, ऐसा शोध, ऐसा अनुसंधान, ऐसी वैज्ञानिक उन्नति किस काम की कि 2 ग्राम वजन के कोरोना ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दशकों तक, यहां तक कि शताब्दियों तक इसका प्रभाव हमारे मन पर अंकित रहेगा। हमारा मनोविज्ञान बदला हुआ रहेगा। विषय हमारा यह है कि ऐसी स्थिति में हमें अपना और अपने छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण करना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। कैसे करेंगे? अभिमानी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि यह स्थायी भाव नहीं है, लेकिन इस अस्थायी भाव में भी जो पदचाप सुनाई दे रहे हैं वह संतुष्टि प्रदान करने वाले नहीं। शिक्षा से जीवन है और जो जीवन है वही शिक्षा है। यह बात और स्पष्ट हो जाए कि शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रमों का अध्ययन नहीं है, कुछ निर्धारित इकाइयों को याद करके अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना ही केवल शिक्षा नहीं है। शिक्षा इससे आगे है। वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम हमको ज्ञान देगी, वो तकनीकी हमें ज्ञान कूट कूट कर हमारे मन में भरेगी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या इससे हमारा जीवन बनेगा? हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, कुटुंब और समाज, राष्ट्र और विश्व, इसके बीच में जो अंतर और अंतरा संबंध है उनसे निर्मित विभिन्न प्रकार की स्फूर्तियां हैं और उससे
उसके द्वारा चिन्हित हमारे जीवन के जो पदचाप हैं उनको वर्चुअलिटी कैसे दूर करेगी। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा नहीं है और केवल पैसा कमाना जीवन नहीं है। उपभोग, सिर्फ उपभोग, पूंजी और सिर्फ पूंजी, इस प्रकार की लाइफ, इस प्रकार का जीवन के लिए हम तैयार नहीं। हमसे मेरा मतलब है भारतीय तैयार नहीं है। लेकिन आज शिक्षा पाठ्यक्रम तक सीमित हो गई है और जीवन व्यवसाय तक। मुझे जो संकट गंभीरतापूर्वक नजर आता दिख रहा है वो ये है कि आज हमारा जीवन बहुत सी जीवन मानकों से दूर होता चला जा रहा है। क्योंकि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसलिए पर्सनालिटी इकाइयों के रटने और पाठ्यक्रमों को याद करके अच्छे नंबर प्राप्त करने से नहीं मिलती। साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म, लोक व्यवहार, लोकाचार, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, मन में उल्लास, जीवन में उमंग, उत्साह, प्रेम, आलिंगन, यह सब तो हमारा जीवन बनाता है। लेकिन आर्टिफिशियल नॉलेज के इस युग में और वर्चुअल एजुकेशन के इस युग में क्या हमें इन सब संवेगों का स्पर्श मिल पाएगा? हमारा जीवन बिना पत्ते और बिना फल के जैसा पेड़ नजर आता है, सूखा हुआ, उस पर दीपावली पे जैसे कुछ बल्ब लगा देते हैं, ऐसे चमकता हुआ नजर आएगा। जुगनू की चमक ना हम देख पाएंगे, ना उससे प्राप्त आनंद को हम प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो मैंने अभी कहा, यही भारत की पहचान है, यही भारतीयता है। इसका समावेश हम वर्चुअलिटी में कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा मिलना जुलना बंद है। घरों में पड़ोसियों के यहाँ ताले लगे हुए हैं भी तो मोबाइल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ब्लॉग पर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन यह कब तक? इसलिए है जरूरी है कि हम पुनः सोचें, इसका कोई विकल्प, इसका कोई अल्टरनेट। तो इस प्रकार से हमें अपने पाठ्यक्रमों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतवर्ष उत्सव धर्मी देश है। वह उत्सवों से और परंपराओं से सीखता है और जीवन संस्कृति, कला, दर्शन और मनोविज्ञान से बनता है। इसलिए
हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पर्सनालिटी नहीं कर सकते। यदि ट्रांसफर ऑफ पर्सनालिटी हम कर सकते होते तो सभी लोगों के बच्चे, संसार में सभी लोग जो आदर्श व्यक्तित्व हैं उनकी तरह होते। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्ण एक बार एजुकेशन पर गजामडा विश्वविद्यालय जोग्यकर्ता में अपना व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा, यू कैन नॉट टीच व्हाट यू नो, यू कैन नॉट टीच व्हाट यू वांट, यू कैन टीच ओनली व्हाट यू आर। आपके पास कितना ज्ञान है आप अपने शिष्य को नहीं दे सकते, और आप अपने शिष्य को क्या बनाना चाहते हैं यह भी आप नहीं बना सकते। यह आपका व्यक्तित्व है, यह आपका आई टू आई कांटेक्ट है, वन टू वन इंपैक्ट है, जो विद्यार्थी की, छात्र की व्यक्तित्व को बनाता है। इस वर्चुअलिटी के युग में इस प्रकार की परिकल्पना शायद धूमिल होती हुई नजर आएगी। लेकिन हम इतने निराशावान भी ना बने। जैसी परिस्थिति है उसमें हमें नए तरीके से पुनर्विचार करते हुए अपने आप को खड़ा करना है। किसी के मनोबल को टूटने नहीं देना है, किसी की क्षमता को विखरने नहीं देना है, किसी के व्यक्तित्व को बिगड़ने नहीं देना है, किसी में कुंठा, संताप, क्रोध, उपेक्षा, उपहास, निंदा, घृणा, हिंसा, आतंक के भावों को जन्म नहीं लेने देना है। और यह तब होगा जब हम अपने अंतरात्मा को झांकेंगे और अपने व्यक्तित्व का नए तरीके से निर्माण करने का प्रयास करेंगे। हम दूसरों पर निर्भर होने का जो जीवन है उसको परिवर्तित करेंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, परपोषी न बन करके अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने लक्ष्य को पाएंगे, और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है उसे हम साध्य नहीं समझेंगे। अभी तक का हमारा जो ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी है वह साधन को साध्य मानकर उसकी आराधना करता रहा है, और उसका ही परिणाम हमको देखने को मिला है। वुहान की वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से निकला हुआ मानव निर्मित यह कोरोना वायरस कोविड-19। तब हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से व्यक्त किया था। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, उसका गांव आत्मनिर्भर होगा, उसका राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा, या आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को पढ़ाने की जो शिक्षा है उसकी आज जरूरत है। उधार की ली हुई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें उधार की तकनीकी नहीं चाहिए।
ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में हमें यूरोप का और चाइना का और जापान का और कोरिया का ज्ञान नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ज्ञान की कमी नहीं। हमें अपना आत्मावलोकन करना होगा। हमें अपने मन में आत्म केंद्रित भाव को दूर करके समग्रता के भाव को लाना होगा, समरसता के भाव को लाना होगा, सदाशयता के भाव को लाना होगा, प्रकृति से प्रेम करके प्रकृति के साथ जीवन जीने की पद्धति सीखनी होगी। हम जो प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं उसी का परिणाम है यह संकट। मनुष्य ने अपने को प्रकृति से और परमात्मा से ऊपर बैठाने का प्रयास किया है, उसी का परिणाम है यह वर्चुअलिटी। हमें अपने जीवन में नीत्सेवादी मॉडल नहीं चाहिए। हमें महर्षि अरविंद का अति मानव का मॉडल चाहिए। नीत्सेवादी मॉडल क्या? नीत्सेवादी मॉडल की शिक्षा यह है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा प्रताड़ित हो, परेशान हो, झंझट में आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने पड़ोसी को कष्ट में देखने पर जो आनंद आता है यह नीत्सेवादी मॉडल है। अपने पड़ोसी राष्ट्र को संकट में देखने पर और संकट में डालने पर जो आनंद आता है वह नीत्सेवादी मॉडल है। जर्मन के यातना शिविर इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और आज पूरी दुनिया जब त्राही त्राही कर रही है कोरोना संकट के कारण, सब मर रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, तब हमें महर्षि अरविंद का अति मानव याद आता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन कोरोना संकट के बाद में हम जब अपने पाठ्यक्रम बनाएंगे तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आत्म केंद्रित तो आत्म प्रशंसा से ऊपर उठकर कुछ दूसरी दृष्टि से भी सोचें। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक की दुनिया में यही प्रतिस्पर्धा, यही आपाधापी, यही एकाधिकारवाद, यही पूंजीवाद, यही समाजवाद, यही विस्तारवाद, अपने आप को, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सरकारों का पतन, हथियारों का निर्माण, मिसाइल्स का निर्माण, परमाणु हथियारों का निर्माण, आखिर इससे क्या मिलेगा? ऐसे पाठ्यक्रम ना बनाए जाए। जीवन के प्रबंधन के पाठ्यक्रम बनाए जाए। ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाए। क्या करें? हमारे यहां महाभारत में दर्शन भरा पड़ा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, कौन से कर्तव्य हमारे हों, क्या न करें, ये रामायण में लिखा हुआ है। कैसे करें, भगवत गीता में रखा हुआ है। और क्या, क्यों और कैसे, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह हमें हमारे सरोकारों से दूर करती है और भारतीय पद्धति और दर्शन हमें हमारे सरोकारों से जोड़ता है। हमें अपने जीवन शैली को पुनर्परिभाषित और पुनर्व्याख्यात करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हमें हमारे जीवन में संयम की, करुणा की, सद्भाव की, मानवीय मूल्यों की, जीवन को फ्लेक्सिबल बनाने की,
समन्वय, सहयोग, धैर्य, संतोष पर आधारित संबंध स्थापित करने की एक संतुलित जीवन शैली के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टि विकसित करने जैसे पाठ्यक्रम निर्मित करने होंगे, चाहे वर्चुअल एजुकेशन हो, चाहे 1-to-1 एजुकेशन। आज ये जो संकट का दौर है वो इसीलिए है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में इन तत्वों का अभाव हुआ है, और जिनका प्रभाव बढ़ा है वह दूसरे की निंदा करना, दूसरे का उपहास उड़ाना, दूसरे की उपेक्षा करना, उसको घृणा की दृष्टि से देखना, हर चीज का उत्तर हिंसा से देना, प्रतिस्पर्धाओं को विकसित करना, भोगवादी जीवन शैली, प्रभाव उत्पन्न करने वाली ऐसी जीवन शैली जो सिर्फ अपने को स्थापित करे किसी भी कीमत पर, इससे हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमारा मन कमजोर होगा। हमें हमारे मन को मजबूत करने की शिक्षा पद्धति विकसित करनी होगी, संस्थाओं को स्वायत्तता देनी होगी, यूनिफॉर्म और एकल और एकीकृत जो दृष्टि है, पूरे हिंदुस्तान में केवल यही पढ़ाया जाएगा, इससे अपने को बचना पड़ेगा। समय के प्रबंधन करने की शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्थाओं को संस्कृति उन्मुख बनाना पड़ेगा, और जो नीरस विषय हैं, जो आज महत्व खोते चले जा रहे हैं, मन से जुड़े हुए जो विषय हैं, मन से उत्पन्न होने वाले जो विषय हैं, विचार हैं, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, दर्शन है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, इनकी जड़ों से अपने को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी अच्छे बड़े मकान में रह लें, लेकिन हमारा मन यदि अवसाद में है, कुंठाग्रस्त है, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमको अच्छी लगे, और जो दूसरे हमको देखें तो उनको भी लगे कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बहुत ही संक्षेप में, हो सकता है मैंने ज्यादा समय ले लिया है। आत्मनिर्भरता के लिए यह तो मैंने एक अलग दृष्टि से आपसे कहा, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जैसा मोदी जी ने कहा कि विविधताओं में हमें मजबूती लानी पड़ेगी, जो विविधताओं की मजबूती की बारीकियां हैं, इनको उजागर करना पड़ेगा, और अधोसंरचनाओं में जो विविधताएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, विलेज, रूरल, इनके बीच में जो विविधताएं हैं अधोसंरचना को लेकर के, खास करके बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पर्यावरण है, गांवों को एक नई दृष्टि से देखना, गांवों को एक स्वच्छंद और स्वतंत्र इकाई बनाना, इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा। और आर्ट ऑफ लिविंग विथ चैलेंजेस, चुनौतियों के साथ जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी, और यह चुनौतियों के साथ जीवन जीने की कला ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सिखा सकती। तो फिर हम ऐसे काम ही क्यों करें, ऐसी शिक्षा ही क्यों दें कि मनुष्य को आपस में दूर रहना पड़े,
भाई भाई को भाई से बात करने में संकोच हो, पति पत्नी को भी एक दूसरे से बात न करनी पड़े, एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी से बात करने में संकोच हो, छात्रों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बुलाने में हमें डर लगे, पता नहीं कौन व्यक्ति किसकी मौत का कारण बन जाए। यह शिक्षा निश्चित तौर पर हमारी भारतीयता से, हमसे मेल नहीं खाती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई राह निकली है। मेरा कहने का आशय आप ये कदाचित न लगाएं कि मैं साइंस टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का विरोधी हूं, लेकिन ऐसी वैज्ञानिक उन्नति जो नागासाकी हिरोशिमा जैसा उदाहरण प्रस्तुत करे, कोरोना वायरस जैसे दिन हमको दिखाए, इससे तो बिना पढ़ाई अच्छा। सीमाओं को हम समेटें और यह सब तब होगा जब हम उस अद्वैत के दर्शन करेंगे, जो मेरे में है वो तेरे में है। यदि तुझे कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है, जैसे भाव मेरे मन में आ रहे हैं, जो आनंद मुझे हो रहा है वह भी तुम्हें हो। ऐसी पद्धति हमारे चिंतन में, हमारे दर्शन में, हमारे वांग्मय में है, हमें इसे उजागर करना होगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि उपनिवेश काल से और स्वतंत्रता के बाद तक से हमने इस प्रकार से सोचना विचारना बंद कर दिया। एजुकेशन पैटर्न महका लेकर चलेगा, परीक्षा पद्धति यूरोपीय देशों की चलेगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण वाशिंगटन यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या कील यूनिवर्सिटी में अच्छा होता है, वो चलेगा। दूसरों से ले लेकर के हमने जो संकलन बनाया है वो उस पके हुए सीताफल की तरह है जो टूटेगा और बिखर जाएगा। हमें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरना है तो अपनी जड़ों में पानी देना पड़ेगा, अपनी जड़ों को सिंचित करना पड़ेगा। आप देखिए वो सूखे पत्ते जिन्हें दिखाने के लिए आप लाइट लगाते हैं, वो हरियाली में बदल जाएंगे और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मैं इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मनोयोग से संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर आप यहां अपनी सहभागिता करें। मैंने जो कहा है उसमें यदि आपको कुछ उचित लगे तो वह आपकी पूंजी है, आप उसे अभिवृद्ध करें।